एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और हम लोग इसके पहले जो है टोकेंस पढ़ रहे थे, और टोकेंस में ही हम लोग ने देखा था टोकेंस में हम लोग ने देखा था पाइथन हैज द फॉलोइंग टोकेंस: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, और इस ऑपरेटर्स में आपने देखा था कि दो तरह के बेसिकली ऑपरेटर होते हैं। एक यूनिरी ऑपरेटर होता है, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर होता है। और बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था। अर्थमेटिक के बाद है रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग ने देखा था। रिलेशनल वाले में हम लोग ने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में देखा था। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑपरेटर था हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी देखा था। और इन सब ये जितने भी ऑपरेटर है इन सब का लास्ट में हम क्या करेंगे, आप लोग को एक जनरल कॉन्सेप्ट देंगे कि कैसे क्या कब कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, कौन सा ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो आप बहुत सिंपल है ये, आप एक जब प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोग ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग ने एंड और ऑर गेट के बारे में, और एंड और ऑर ये वही एंड और ऑर है जो हम लोग ने अपने प्रीवियस उसमें चैप्टर्स में देखा था। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग एंड और ऑर के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, और वहां पे हम लोग को सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता था। तो एंड गेट की खासियत यही होती है कि एंड गेट में क्या होता है कि आप जानते भी हैं कि एंड गेट में जब तक के सारे कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आता था। और वहां पे एंड हमने पढ़ा था, और पढ़ा था, एक्स नॉर पढ़ा था, एक्सक्लूसिव और पढ़ा था, नैंड पढ़ा था, नॉर पढ़ा था, ये सारे गेट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, यहाँ पे ऑपरेटर है, ये गेट नहीं है, ये ऑपरेटर है, यानी ये कंडीशंस के ऊपर बेस होता था। ये C1 पहला कंडीशन, C2 मींस दूसरा कंडीशन। तो यानी दोनों कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, फॉल्स है, 0 0 का मतलब फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या, आर का मतलब रिजल्ट हमारा फॉल्स। पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू, तभी भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तभी भी रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है। और 1 1 का मतलब कि जब तक कि दोनों कंडीशन हमारे ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो ये एंड की कहानी होती है। इसी तरह से आर का सिस्टम क्या होता है कि फॉल्स पे क्या आता है, फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू आएगा, यानी और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इसी तरह से अगर 1 1 पे तो ये ट्रू आएगा। जैसे मान लीजिए वॉवेल्स होता है, तो वॉवेल्स हम किसको बोलते हैं, या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या ओ हो, या यू हो, तो इसको हम बोलते हैं वॉवेल्स। तो अब नाम से लग रहा है या का मतलब और, तो और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता है। और एंड के केस में क्या होता है, जब तक कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा। और इसका एक एग्जांपल से भी हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी था। इसके पहले वाले जो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू 30 है, तो a इज लेस देन b एंड a इज नॉट इक्वल टू c। तो यानी a इज लेस देन b का मतलब क्या हो गया, 10 इज लेस देन 20, यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। और a इज नॉट इक्वल टू c, यानी a की वैल्यू, यानी 10 इज नॉट इक्वल टू 30, 10 30 के बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू पे एंड, और इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, ये एंड लगा है। तो एंड का मतलब क्या होता है कि एंड का मतलब होता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, हम लोगों ने एंड के केस में देखा भी था कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आता है। तो यानी यहाँ पे जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ट्रू आएगा। इसी तरह से और की खासियत क्या होती है कि और में एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, अगर 1 आ गया किसी में तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू। तो इसमें भी वही चीज, a इज ग्रेटर देन b, यानी 10 इज ग्रेटर देन 20 और 20 इज लेस देन 30, यानी एक तो फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है। तो आर के केस में कोई भी ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है। अब इसी के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है, ये भी ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं मेन। एक होता है इन ऑपरेटर, IN, इन ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉट इन। एक हमारा इन ऑपरेटर और दूसरा क्या होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है। ठीक है। वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब इन ऑपरेटर का मतलब कि अगर कोई वेदर जो वेरिएबल्स होता है अगर वो सीक्वेंस में है, यानी अगर उसमें मैच कर रहा है, जैसे ए इन, अब जैसे मान लीजिए
ये इन का मतलब क्या होगा कि जो मैच कर रहा है अगर वो उसमें है, उस सीक्वेंस में है, तो उस कंडीशन वो क्या आता है, ट्रू आता है। और अगर उस सीक्वेंस में नॉट इन अगर लगा हुआ है, अगर उस सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका भी कंडीशन क्या होता है, ट्रू आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू, हम ये आगे हम लोग ये बेसिकली आगे है 2 4 7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने लिखा है ऐसे वैल्यूज दिया है। जैसे सपोज करिए कि ये ऐसे नहीं, हम कहीं कोई वैल्यूज दिया हुआ है 2,4,7, ठीक है, और a इज इक्वल टू लिखा है 2। तो हम अगर लिखते हैं a इन 247, यानी अगर a इन 247 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और जब अगर हमने इस तरह लिखा a नॉट इन 2,4,7, तो अब इसका जो रिजल्ट, जब ए नॉट इन हम लगा देंगे तो नॉट इन का मतलब कि ए की जो वैल्यू है वो इसमें नहीं है, जबकि ये है, तो यानी यहां पे रिजल्ट जो आएगा दैट इज फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ये ट्रू कब आएगा, जब हम लिखेंगे इस तरह से ए नॉट इन, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3,4,6 ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिख दिया तो यानी a की वैल्यू तो 2 है, और 2 जो है इसमें नहीं है, 3 4 6, यानी 2 की वैल्यू तो इसमें है नहीं, तो यानी यहां पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू आएगा। तो इस तरह से ये इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, और ये मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग फिर और आगे भी देखेंगे इसका यूज कहां पे है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में आप लोग जान लीजिए कि दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। यानी जो डेटा अगर मिल जाता है उसमें तो इन हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, और डेटा अगर नहीं मिलता है तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। इसी तरह से नॉट इन की खासियत होती है कि जिस डेटा को हम खोज रहे हैं अगर वो उस लिस्ट सीक्वेंस में मिल गया तो ये मिल जाता है तो फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। इस तरह से ये चल, तो इस तरह से हम लोग का जो ऑपरेटर्स का टॉपिक था वो टॉपिक खत्म हो गया। अब ऑपरेटर्स में हम लोग ने देखा, अब हम एक बार रिवीजन भी करा दे रहे हैं कि ऑपरेटर में दो तरह के मेन दो ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड रहेगा और एक ऑपरेटर रहेगा और एक ऑपरेंड रहेंगे। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि दो ऑपरेंड हो जाते हैं, ऑपरेंड 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। और बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग ने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहला अर्थमेटिक है, दूसरा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा जो ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, और पांचवा है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 5 मेन बेसिक ऑपरेटर होते हैं और जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर की ही तरह होता है, और ये आइडेंटिटी का मतलब कि अगर उसमें वही है, इज आइडेंटिटी सेम है तो ये होगा, और अगर आइडेंटिटी सेम नहीं है तो इस तरह से। तो इसमें मेन जो इसका आगे यूज हम करेंगे तो इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, ये नाम जान लीजिए क्योंकि हो सकता है वाइबा ओबा में कभी आपसे पूछ दिया गया कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में सबसे पहले इज आता है और एक आता है इज नॉट। ये एकदम सेम उसी तरह से है, किसकी तरह से, मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह से। जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर में इन था और नॉट इन था, ठीक है, तो उसी तरह से इज है और इज नॉट है। तो इज द आइडेंटिटी सेम, ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी सेम होगा तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इज द आइडेंटिटी सेम रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी सेम, ठीक है, अगर ये सेम होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर सेम नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इज द आइडेंटिटी नॉट सेम, ठीक है, तो ये नॉट रिटर्न का। अब जैसे जैसे लिखा होता है कि a इज इक्वल टू 5, तो अब जैसे मान लीजिए कैसे ये इसको चेक करेंगे, तो लिखा, जैसे मान लीजिए लिखा है a इज इक्वल टू 5, ठीक है, अब लिखा है कहीं पे a इज 5, a इज 5, इसका मतलब यहां पे ये क्या रिटर्न करेगा, यहां पे इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू आएगा, यानी a जो है वो 5 है। लेकिन अगर इस तरह लिखा है a इज इक्वल टू 6, ठीक है,
अब हम लिखेंगे ए इज 5, ठीक है। तो यानी अब इज, यानी इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब इसका क्या यहां पे आएगा, क्या चीज आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 6 हो चुकी है। तो ए इज 5, ए 5 है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 6 है, और हमने लिखा ए इज नॉट 5, ए इज नॉट 5, यानी ए की वैल्यू 5 नहीं है, तो यानी ये कंडीशन हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 6 है। लेकिन अगर लिखा हुआ है ए इज नॉट 6, यानी ए की वैल्यू 6 नहीं है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट आएगा दैट इज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आप इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, इज होता है और इज नॉट होता है, यानी ये भी इक्वलिटी को चेक करता है, आइडेंटिटी इसकी क्या है। ठीक है, तो जैसे ए इज इक्वल टू 5 लिखा तो ए इज 5, यानी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ए इज इक्वल टू 6 हो गया तो ए इज 5, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि ये करंट वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये सब आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे चला सकते हैं, ये सब कहां चलेगा, पाइथन प्रॉम्प्ट पे चलेगा। तो ये सब बेसिकली ये सब छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं और इनका आप यूज करेंगे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स का हमको यूज करना है। तो मेन जो ऑपरेटर्स हो गए, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, फिर लॉजिकल, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इज होता है और इज नॉट होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपका मेंबरशिप में क्या क्या होता है, मेंबरशिप में नॉट इन और नॉट इन होता है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज और इज नॉट होता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अब हम उसको थोड़ा सा मिक्स करके आपको बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सारे ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, क्लोज हो गए, खत्म हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उसमें ऑपरेटर में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y लिखा हमने, तो अब यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर आ गया, x की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 5 इज ग्रेटर देन, अब ये जो ऑपरेटर है दैट इज कौन सा ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब कि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा या तो ट्रू में आता है या तो किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। तो यानी यहाँ पे जो ऑपरेटर का रिलेशन जो रिजल्ट आएगा दैट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 10, यानी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी अब 5 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, यानी अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया पाइथन प्रॉम्प्ट पे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमारा आता है, क्या चीज आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है, 5 इज लेस देन 10 है। तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं सारे ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर हो चाहे कोई भी ऑपरेटर हो। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पे हमने लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, तो अब x की वैल्यू लेस है किससे, y से। तो अब बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा, बताइए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका भी ये लेस तो है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन लेस है, यानी इसका मतलब यहां पे भी जो कंडीशन आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे x इज लेस देन y हमने लिखा, अब यहीं पे एक और ले आते हैं, हमने लाया z को, हमने क्या लाया, z, और z इज इक्वल टू 30 कर दिया, z इज इक्वल टू कितना कर दिया, 30। अब हमने यहाँ पे फिर चेक किया x इज इक्वल टू z, यानी x इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, z कर दिया, यानी जो x की वैल्यू है, यानी अब डबल इक्वल लग गया, यानी ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। डबल इक्वल का मतलब क्या हो गया, कंपेयर कर रहा है। If both the operands left hand side operand and right hand side operands are equal or not, यानी इस तरह से
हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। तो यानी ये दोनों की इक्वलिटी को चेक करेगा कि बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। तो ये हमेशा डबल इक्वल हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ सिंगल इक्वल लिखा है, तो सिंगल इक्वल क्या कर रहा है, ये 30 असाइन हो रहा है किसमें, जेड में असाइन हो रहा है। लेकिन एक्स इज इक्वल इक्वल टू जेड, यानी यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है। डबल जब इक्वल लगा देते हैं तो ये कंपेरिजन करता है, कंपेयर करता है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। तो अब यहाँ पे जो ऑपरेंड्स है, ये दोनों जो ऑपरेंड्स है ये इक्वल नहीं है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर है, अगर हमने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू y, यानी x जो है y के इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू हो गई 5, और y की जो वैल्यू है दैट इज 10। अगेन y की वैल्यू 10 है, यानी दोनों जो है, यानी 5 इज नॉट इक्वल टू 10, यानी यहां पे भी जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू आएगा, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू y यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको यूज करना है y मॉडुलस हमने यूज किया, y मॉडुलस क्या यूज किया हमने, y मॉडुलस x कर दिया, y मॉडुलस x कर दिया। यानी y मॉडुलस x का मतलब अब यहाँ पे मॉडुलस लग गया, यानी ये कौन सा ऑपरेटर आ गया, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। यानी ये मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉडुलस क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। यानी y मॉडुलस 10, यानी y की जो वैल्यू है दैट इज y की वैल्यू फॉर 10 है और x की वैल्यू 5 है, तो 5 यानी 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखेगा क्योंकि ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए इसकी वैल्यू को फॉल्स नहीं लिखेगा। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिखा x इज लेस देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, ऐसे हमने लिखा। यानी अब क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए यहाँ पे एंड लग गया, तो एंड का मतलब क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड क्या कौन सा ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। यानी x इज लेस देन y, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, यानी 5 इज लेस देन 10 एंड 5 इज लेस देन 10, इसका मतलब हो गया 5 इज लेस देन 10, यानी 5 की वैल्यू 10 से छोटी है, यानी ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। और 5 इज ग्रेटर देन z, और z की वैल्यू 30 है, यानी 5 इज ग्रेटर देन z, यानी यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू है लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हम जानते हैं कि एक कंडीशन ट्रू होने पे दूसरी कंडीशन फॉल्स होने पे एंड के केस में क्या आता है, 0 आता है, यानी कंडीशन फॉल्स होगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज फॉल्स आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और एक चीज जान लीजिए, जैसे एंड नॉट जो होता है, नॉट होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा भी था कि जो नॉट गेट की खासियत होती है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। हम आपको बता भी दे रहे हैं डायग्राम बना के, नॉट गेट की खासियत क्या होती है, ऐसे डायग्राम इसका बनता है, याद आ रहा है। तो यहाँ पे 0 भेजते हैं तो 1 करेगा, और अगर हमने 1 भेजा है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देता है। और इसी तरह से जब एंड गेट बनाते थे तो एंड गेट का सिंगल इनपुट डबल मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा इनपुट रहेगा और एक आउटपुट निकलता था। इसीलिए मिनिमम इसमें 2 ऑपरेंड चाहिए, एक x चाहिए दूसरा y चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए हमेशा एंड जो है 2 ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। तो यानी ये एक ऑपरेंड ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड ये हो गया। अब ये एंड गेट है तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब इसी में अगर यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने लिखा x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन z, सेम एक्सप्रेशन पे ये सब एक्सप्रेशन बोले जाते हैं। तो x इज लेस देन y, तो यानी x इज लेस देन y यानी 5 इज लेस देन 10 और 5 इज ग्रेटर देन z। तो यानी यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब फॉल्स में यानी पहला कंडीशन ट्रू दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो आर के केस में क्या आता है, ट्रू आता है। अब हम जानते भी हैं आर की खासियत भी यही होता है कि सिंगल इनपुट
और सिंगल आउटपुट, यही होता है। और इसमें भी मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, मिनिमम 2 इनपुट चाहिए। तो एक इनपुट हमारा ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो हम जानते हैं कि 1 और 0 के केस में क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू, यानी इसका जो रिजल्ट आना है ये क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए नॉट के केस में, अब हम अगर इसी में मान लीजिए लॉजिकल वाले में नॉट भी ले आते हैं। ठीक है, तो अब हमने लिखा यहां पे, अगर हमने लिखा कि नॉट ए इज लेस देन बी, ऐसे लिखा, यानी नॉट ए इज लेस देन बी। तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी, आप सॉरी, ए तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसको कट कर देते हैं। हम लोगों ने लिखा नॉट एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 10 थी, तो यानी x इज लेस देन 5, यानी ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये अब किसके साथ लगा है, नॉट। और नॉट की खासियत क्या होती है कि 0 को 1 कर देगा और 1 को क्या कर देता है, 0 इन कर देता है, यानी एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, ये इसका जो रिजल्ट आएगा, ये तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन ट्रू को जब हम पास करेंगे नॉट से तो ये 0 कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आना है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, हम लोगों ने अभी पाइथन की एक खासियत होती है और किसी लैंग्वेज में नहीं यूज करता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हमने a कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा 10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, a कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा 10। अब हम जब प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा बताइए। ऐसे भी हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, हम अलग अलग न लिख करके, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, x अलग लिखा था, y अलग लिखा था। अब हमने यहाँ पे a और b को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। चाहें तो हम इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमा y इज इक्वल टू 5 कॉमा 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब जब a को हम प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा 5, और जब b को हम प्रिंट कराएंगे, जब हमने b को प्रिंट कराया तो b की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। इस तरह से भी आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। a की वैल्यू यानी जो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल रहेगा वो लेफ्ट वाली वैल्यू को होल्ड करेगा, जो राइट साइड में वेरिएबल रहेगा वो राइट वाली वैल्यू को होल्ड करेगा। आप ऐसे एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स को कर सकते हैं। हमने लिखा a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5 कॉमा 10 कॉमा 30, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 5, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 10 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है पाइथन की। और मेरे ख्याल से आप अगर ऑपरेटर्स को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें मेन यूजेस हैं इसके, और ये सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इस ऑपरेटर्स तो हमारा पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद का जो पोर्शन था ये हमारा ऑपरेटर भी फिनिश हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स मीन्स होते हैं सिंबल्स। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिथम एंड इम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, तो अब पंक्चुएटर्स के बारे में लिखना है, हम लोग को पंक्चुएटर्स बारे में जानना है कि क्या होता है पंक्चुएटर्स। ठीक है, तो अब हम हेडिंग एक डाल देते हैं, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स बेसिकली होते क्या हैं।
तो punctuators are symbols. Punctuators are symbols that are symbols that are used in programming, that are used in programming language to organize programming sentence, structures and indicate the rhythm 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 and emphasis of expressions, statement and program structure and प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी ये क्या करता क्या है कि ये एक्सप्रेशन जो भी बन रहा है उस पे इंफेसिस करता है, जोर देता है कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। अब मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर, कौन कौन से यूज किए जाते हैं। अब देखेंगे आप सिंगल कोट्स ऐसे, ठीक है, सिंगल कोट्स यूज किया जाता है, डबल कोट्स यूज किया जाएगा, ऐसे डबल कोट्स लिखा होता है। ठीक है, हैश आप बहुत जगह देखेंगे हैश यूज किया जाएगा। ठीक है, हैश के बाद आता है स्लैश यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज किया जाता है, ऐसे गोल वाला ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट्स। ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, हैश, स्लैश, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स हो गया। फिर कहीं कहीं पे एट द रेट यूज किया जाएगा, एट द रेट। ठीक है, एट द रेट हो गया, कॉमा हो गया, ये कॉमा है, कॉमा, कोलन भी यूज किया जाता है, फंक्शंस में यूज किया जाएगा कोलन। फिर डॉट यूज किया जाएगा, फिर है आपका इक्वल साइन यूज किया जाएगा। तो ये सब सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो फंक्शन की, जो आपके प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिफिनीशन को बताते हैं। द यूजेस ऑफ दीज पंक्चुएटर्स विल बी we show the structure of a programs, and it also emphasis on the expression ki how they differ, how they match their arguments. All these are the use in a punctuators. तो punctuators में हम इन सबको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा सिंगल कोट्स हो गया, इसको बोलते हैं डबल, ऐसे लिखा होगा तो डबल कोट्स बोलते हैं। हैश कमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये स्लैश है, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। ये यूज किया जाता है किसमें, ये टपल्स में यूज किया जाएगा। ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा लिस्ट में यूज किया जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट्स ये हम डिक्शनरी में यूज करेंगे। ये एट द रेट है, ये भी यूज होता है। ठीक है, ये कॉमा है, कोलन है, डॉट है और इक्वल साइन है। तो these are the use in our these are the also known as a punctuators, और punctuators को यूज करके हम आगे फिर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां तक जो है ऑपरेटर्स हमारा खत्म हो गया। हमारा टोकन्स जो चैप्टर खत्म चल रहा था वो चैप्टर्स खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे फिर अब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे कि कैसे हम पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, कैसे क्या यूज होता है, ये सब सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।